गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आप लोगों की समर वेकेशन अब एंड हो गई है। अब हम नया दोबारा से स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मई में आपको 3 वीडियोस भेजी गई थी साइंस की यूट्यूब से, और उसके साथ उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस थे जिसको आपको एक प्रोजेक्ट फाइल में पिक्चर के साथ बनाना था और उसे तैयार करना था। तो आप लोगों की अगर वो वीडियोस के साथ जो आपका प्रोजेक्ट है वो तैयार हो गया हो तो आप उसको सभी मेरे पर्सनल नंबर पे पीडीएफ बना के सेंड कर दीजिए। जिन बच्चों ने सेंड कर दी अच्छी बात है, जिसने नहीं करी वो सेंड कर दें। उस पे फर्स्ट पेज पे आप अपना नाम, क्लास और अपने फादर नेम जरूर लिखें और स्कूल का नाम। थैंक यू। ठीक है, आज से हम नया स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। हम लोगों ने 6th क्लास में भी पढ़ा है फाइबर टू फैब्रिक और 7th में भी पढ़ा है। हमने पढ़े हैं फैब्रिक और जो फाइबर्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, नेचुरल फाइबर और ह्यूमन मेड फाइबर और मिक्स्ड फाइबर। तो आज हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। We wear clothes made up of different types of fabrics. Fabrics are made from different types of fibers. Fiber is a strong and flexible thread-like material that is used to make fabric. फाइबर क्या चीज है? फाइबर एक फ्लेक्सिबल थ्रेड है, एक थ्रेड लाइक मटेरियल है जिससे कि फैब्रिक या कपड़ा बनाया जाता है। टाइप्स ऑफ फाइबर्स, दीज आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर एंड ह्यूमन मेड या सिंथेटिक फाइबर। यहाँ पर 2 तरीके के फाइबर हम पढ़ने वाले हैं अभी। पहला है आपका नेचुरल फाइबर। फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। कॉटन, जूट एंड लिनन आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट फाइबर एंड वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर। तो ये हो गए आपके सारे नेचुरल फाइबर्स। और सिंथेटिक फाइबर्स में आते हैं आपके फाइबर्स ऑब्टेन्ड थ्रू केमिकल्स। डिफरेंट केमिकल प्रोसेस इन इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर। पेट्रोलियम से फाइबर्स सिंथेटिक फाइबर्स तैयार होते हैं, और जो इन पेट्रोलियम से फाइबर्स तैयार होते हैं वो होते हैं फाइबर्स रेयन, नायलॉन और टेरिलीन के फाइबर्स होते हैं, जिनको कि सिंथेटिक फाइबर या ह्यूमन मेड फाइबर कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ने वाले हैं, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक्स के बारे में। नेचर ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर की नेचर कैसी होती है? टेक अ नेकलेस ऑफ बीड्स एंड केयरफुली ऑब्जर्व इट, यू फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ बीड्स आर ज्वाइंड टूगेदर टू फॉर्म अ नेकलेस। आप लोगों ने देखा होगा कि एक नेकलेस जब होता है तो उसमें छोटे छोटे मोती के दानों से मिल करके एक नेकलेस तैयार होता है। Take about 12 paper clips and join together to form a long chain. इसी तरीके से आप अगर पेपर क्लिप्स की, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, पेपर क्लिप्स की एक चेन बना सकते हैं आप एक दूसरे में फंसा करके, तो एक लॉन्ग चेन तैयार हो जाती है। तो जो बीड्स और पेपर क्लिप है ये क्या है? बीड्स भी एक स्मॉलर यूनिट है और जो पेपर क्लिप है उसे सिंगल माने तो ये भी एक स्मॉलर यूनिट है। लेकिन जब हम इनको ज्वाइन कर देते हैं आपस में तो एक ये लार्जर यूनिट बन जाती है। तो इन लार्जर यूनिट से ही हम क्या करते हैं? स्मॉलर यूनिट को हम बोलते हैं मोनोमर और लार्जर यूनिट को हम बोलते हैं पॉलीमर। मोनो का मतलब होता है एक और पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। तो पॉलीमर इज अ वेरी लार्ज यूनिट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर एट द एंड ऑफ द एंड टू एंड बाय केमिकल बॉन्ड। तो जब किसी पॉलीमर को पॉलीमर की एक बड़ी लार्ज यूनिट बनाई जाती है छोटे छोटे मोनोमर्स को मिला करके, और जब वो बॉन्डिंग जो होती है, जो मिलाना होता है, उनको ज्वाइन करना होता है, वो एक केमिकल के थ्रू होता है, तो वो क्या कहलाता है? वो पॉलीमर कहलाता है। द वर्ड पॉलीमर केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड पॉली। पॉली मीन्स मैनी, जैसे मैंने आपको अभी बताया, पॉली का मीन्स बहुत सारे, या फिर मर का मीन्स होता है रिपीटिंग यूनिट्स, मतलब एक के बाद एक ही चीज को बार बार जोड़ते रहना, तो वो हो जाता है मर। पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को ज्यादा इकट्ठा कर देना, उसको आपस में जोड़ देना, वो कहलाता है पॉलीमराइजेशन। Natural fibers are also polymers. Cotton fiber is a polymer made up of cellulose. Natural fiber जो है वो भी पॉलीमर से मिलके बने हैं, और जो उसमें जो पॉलीमर है वो होता है सेल्यूलोज से बना हुआ। इट इज मेड अप ऑफ मेनी ग्लूकोज मोनोमर्स, मतलब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज करते चले जाएंगे तो पॉलीमराइजेशन होकर बनता है
cotton. Similarly, nylon is prepared by the polymerization of amide molecules. जैसे कि ग्लूकोज से कॉटन बनता है, ऐसे ही जो सिंथेटिक फाइबर नायलॉन है वो बनता है एमाइड मॉलिक्यूल्स के पॉलीमराइजेशन से. टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. There are many types of synthetic fiber. Some of them are rayon, nylon, polyester and acrylic fiber. अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि सिंथेटिक फाइबर कितनी तरीके के होते हैं और क्या क्या होते हैं और उनकी क्या जो यूजेस क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे. तो पहला है रेयन. इट इज अ सिंथेटिक फाइबर प्रिपेयर्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. These fibers are spun into yarn and then woven into fabric. It is called artificial silk because it resembles silk in appearance. It is cheaper than silk and can be dyed easily. It absorbs sweat and thus can be comfortable worn in summer. Rayon एक तरीके का ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो कि वुड पल्प से बनाया जाता है. इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं और ये सिल्क से सस्ता होता है और ये स्वेट एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हम रेयन को समर में भी यूज करते हैं. यूजेस क्या है इसके? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फैब्रिक बनाने के लिए काम किया आता है. ये बेडशीट्स बनाने के काम आता है, ड्रेसेस बनाने के, एप्रन्स और कैप्स बनाने के भी काम आता है. इसको वूल के साथ जब मिक्स किया जाता है तो ब्यूटीफुल और ड्यूरेबल कारपेट तैयार होता है. और इसी के साथ साथ इसको क्या किया जाता है, इससे टायर भी बनाए जाते हैं. इट इज यूज फॉर मेकिंग बैंडेज. बैंडेजेस जो होती है सर्जिकल जो उसमें यूज होती है, मेडिकल उसमें, तो ड्रेसिंग करने के लिए जो बैंडेज तैयार होती है उस बैंडेज का जो उसका लेंथ होता है और एक धागा होता है उसको भी रेयन से बनाया जाता है. तो ये इसके यूजेस थे. सेकेंड है नायलॉन. नायलॉन इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड बाय ह्यूमन. नायलॉन एक पहला सिंथेटिक फाइबर है जो सबसे पहले ह्यूमन ने बनाया. इट इज अ polyamide fiber prepared by joining a large number of amide molecules. ये एक ऐसा polyamide है जो कि छोटे छोटे amide molecules को बना करके मिला करके बनाया गया. Nylon is very strong, lustrous, highly elastic, extremely fine, lightweight, easy to wash, wrinkle free, does not absorb water and it resists to fungi and moth. जो नायलॉन है एक बहुत स्ट्रॉन्ग और लस्ट्रस मतलब कि चमकीला, चमक जिसकी चमक होती है उसे लस्ट्रस कहते हैं. हाई इलास्टिसिटी होती है इसमें, इजीली वॉश होता है, रिंकल फ्री होता है. इसके अंदर जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब नहीं होता और ये फंगस और मॉथ से रेसिस्ट होता है, मतलब बचा रहता है. इस वजह से इट रिमेन्स इनसॉल्युबल इन मोस्ट ऑफ द कॉमन सॉल्वेंट. और ये बहुत सारे कॉमन सॉल्वेंट में ये घुलता नहीं है. इस वजह से जो नायलॉन है किस किस यूज में आता है? ड्यू टू इज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी एक बहुत मजबूत होता है ये. इस वजह से इसे नेट बनाने में, रस्सियां बनाने में, पैराशूट के फैब्रिक बनाने में और स्पोर्ट्स की स्ट्रिंग्स बनाने के लिए, रैकेट्स बनाने के लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, यहाँ तक कि जो हमारे टूथब्रश जो हम इस्तेमाल करते हैं उनके ब्रिसल्स में और पेंट ब्रशेस में नायलॉन का यूज किया जाता है. Wool blended with nylon is usually to make socks, suits and carpets. और अगर नायलॉन में वूल को ब्लेंड कर लिया जाए तो उससे वूलन सॉक्स, सूट्स और कारपेट्स भी तैयार होते हैं. इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल लाइक साड़ी, शर्ट, नेकटाइज, सॉक्स एंड अदर गारमेंट्स. और इसको टेक्सटाइल प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल में इसका क्या यूज होता है? वहां पर इसको साड़ी बनाने के लिए, शर्ट्स, नेकटाइज, सॉक्स और अदर गारमेंट बनाने के लिए भी यूज किया जाता है. इट इज वाइडली यूज फॉर मेकिंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स एंड सच एज वॉशर्स, पुलेज. और इसके अलावा मशीन्स में भी इसका, मशीन के पार्ट बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे कि पुले और वॉशर. नेक्स्ट आपका थर्ड है पॉलिएस्टर. इट इज अ पॉलिएस्टर मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल कॉल्ड एस्टर. पॉलिएस्टर किससे बनता है? एस्टर के मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करने से बनता है पॉलिएस्टर. और जो एस्टर्स होते हैं वो केमिकल्स फ्रूट की स्मेल देते हैं. टेरिलीन, टेरीन एंड डेक्रॉन आर सम एग्जाम्पल ऑफ पॉलिएस्टर फाइबर्स. टेरिलीन फॉर्म्स टेरिकॉट व्हेन मिक्स्ड विद कॉटन एंड टेरीवूल व्हेन मिक्स्ड विद वूल. टेरिलीन जो होता है ये एक पॉलिएस्टर मतलब एक टाइप का पॉलिएस्टर है. टेरिलीन, टेरीन और डेक्रॉन.
जब टेरिलीन को कॉटन के साथ मिलाते हैं तो टेरिकॉट बनता है, और वूल के साथ मिलाते हैं तो टेरी वूल बनता है। पॉलिएस्टर कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न, और इसको बहुत इजीली, बहुत अच्छे से इससे यार्न बनाया जा सकता है। पॉलिएस्टर इज लाइटवेट, स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, एब्जॉर्ब लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। बहुत हल्का होता है, ये मजबूत होता है, इलास्टिक होता है, इलास्टिसिटी इसमें बहुत ज्यादा होती है, और ये बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर यूज करता है, और साथ साथ ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है धोने से, और रिंकल फ्री होता है। इसके यूजेस क्या है? पॉलिएस्टर फाइबर्स को किस चीज में यूज किया जाता है? साड़ी बनाने में, ड्रेस मटेरियल बनाने में, कर्टन्स बनाने में। इसके अलावा इसको सेलिंग बोट्स का सेल्स बनाने में, जो कपड़ा ऊपर लगता है ना सेलिंग बोट्स में, वो बनाने में यूज किया जाता है। और इसके अलावा वाटर हॉजेस और फायर फाइटिंग ऑपरेशंस में इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। टेरिकॉट इज यूज फॉर मेकिंग शर्ट्स, ट्राउजर्स एंड ड्रेस मटेरियल्स, और इसी तरीके से टेरी वूल भी जो है वो सूट बनाने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है पॉलीथीन, टेराफिलेट, पीईटी। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसी बॉटल्स वगैरह होती हैं जिसके ऊपर पीईटी लिखा होता है। ये क्या चीज है? ये एक पॉलिएस्टर की तरह ही होती है। बॉटल मेड ऑफ पेट आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर सेलिंग ऑयल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर फूड आइटम्स। जो पेट बॉटल्स होती हैं सिंथेटिक पॉलिएस्टर की ही बनी हुई होती है, पॉलीथीन की बनी हुई होती है, और इसको इजी वॉश किया जाता है, रिंकल फ्री होती हैं, और इनसे कई फिल्म्स और यूटेंसिल्स और वायर्स भी तैयार की जाती है। फोर्थ इज एक्रेलिक फाइबर. Acrylic fiber is a synthetic fiber made from a polymer called polyacrylonitrile. Acrylic fiber is lightweight, soft and warm with a wool-like feel. It can be dyed with different colors. जो acrylic fiber होता है वो synthetic fiber होता है वो भी, और ये बनता है पॉलीमर, जिस पॉलीमर को कहते हैं पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। और जो एक्रिलिक फाइबर होता है ये बहुत लाइट वेट होता है, सॉफ्ट होता है, वूल की तरह बिल्कुल गर्म होता है, उसकी जो टच होता है वो भी वूलन होता है, और ये इजीली बहुत सारे कलर्स में डाई किया जा सकता है। Uses of acrylic fiber. The wool obtained from natural sources is quite expensive, whereas clothes made from acrylic fibers. जो वूल होती है वो नेचुरल सोर्सेज से बहुत एक्सपेंसिव होती है, इसलिए कई जगह पर क्या होता है एक्रेलिक फाइबर का यूज करा जाता है, क्योंकि वो एक्रेलिक फाइबर जो होता है वो वूल से चीप होता है। और इसको भी यूज किया जाता है स्वेटर्स, शॉल्स, ब्लैंकेट्स और जैकेट्स वगैरह बनाने में। यहाँ आपके 2 MCQ हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक फाइबर? तो वूल इज नॉट अ सिंथेटिक फाइबर। पैराशूट फाइबर इज मेड अप ऑफ नायलॉन। अभी हमने पढ़ा था नायलॉन से बनता है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की क्या एडवांटेजेस हैं? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। सिंथेटिक फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वेट विदाउट इन कंपैरिजन टू नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन एंड वूल। जो हाइट मतलब ये बहुत मजबूत होती है। सिंथेटिक फाइबर का एक ये क्वालिटी है कि बहुत मजबूत होती है, इस वजह से ये अपने अंदर लार्ज अमाउंट को वेट को उठा सकती है नेचुरल फाइबर के बजाय। नेक्स्ट है लो वाटर एब्जॉर्ब कैपेसिटी। सिंथेटिक फाइबर में जो पानी है वो बहुत कम एब्जॉर्ब होता है, इसकी वजह से ये बहुत जल्दी से ड्राई हो जाता है। सिंथेटिक फाइबर आर सेड टू बी पोजेसेस डीप ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टी। मतलब कि इसका मतलब ये है कि जैसे ही पानी गिरा वैसे ही कुछ टाइम में, कुछ ही सेकेंडों में सूख जाएगा, तो ये कहलाती है डिप ड्राई प्रॉपर्टी। नेचुरल फाइबर्स जैसे कॉटन है, वूल है, सिल्क है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है जो कि बहुत जल्दी से ड्राई नहीं होते हैं। थर्ड है एब्रेशन रेसिस्टेंट। इसका मतलब क्या है? मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक फाइबर हैव अ हाई एब्रेशन, वियर एंड टीयर रेसिस्टेंस। So clothes made of synthetic fiber are long lasting and durable. जैसे कि कॉटन का कपड़ा है, हाथ से भी हम फाड़ सकते हैं, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर है
ये क्या होते हैं, इसको बहुत इजीली आप काट छाट नहीं सकते हो हाथ से अपने, इसलिए लॉन्ग लास्टिंग और ड्यूरेबल होते हैं। जबकि जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो बहुत लो एब्रेशन रेसिस्टेंस होते हैं, सो दे आर लेस ड्यूरेबल। इसकी वजह से वो बहुत लेस ड्यूरेबल होते हैं। नेक्स्ट है लेस एक्सपेंसिव। लेस एक्सपेंसिव का मतलब सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो नेचुरल फाइबर से सस्ते होते हैं और हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका गुड इलास्टिसिटी। मोस्ट सिंथेटिक फाइबर आर फेयरली इलास्टिक, दे कैन बी स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड और टू सम एक्सटेंट एंड रिलीजिंग the force, they regain their original shape and size. For example, socks made of nylon retain their shapes even after repeated use. Natural fabrics are not fairly elastic as compared to synthetic fiber. जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनमें जो नेचुरल फाइबर के बजाय ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है। इस वजह से जो सॉक्स वगैरह हैं वो हम नायलॉन की ही यूज़ करना चाहते हैं कि जितनी बार जैसे भी उसको खोला और आपने उसको बंद करके पहन लिया। नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। मेल्ट एंड बर्न इजीली। जो सिंथेटिक फाइबर हैं उनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ये बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। सिंथेटिक फाइबर बहुत जल्दी आग पकड़ के, जैसी आग लगती है एकदम से श्रिंक हो जाते हैं, उनकी बीट्स जो होती हैं वो सारी एकदम जल जाती हैं। इसलिए जो भी फायर का काम किया जाए, अगर किचन में काम किया जाए तो सिंथेटिक फाइबर का फैब्रिक का यूज नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, इसलिए ये क्या करते हैं कि पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। अगर ये इसके टुकड़े पानी उसमें हो, मिट्टी में या पानी में, तो ये गलेंगे सड़ेंगे नहीं, इस वजह से ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अनकंफर्टेबल ड्यूरिंग समर। मोस्ट ऑफ द टाइम सिंथेटिक फाइबर एब्जॉर्ब वेरी लिटिल मॉइस्चर। ना तो इनमें गर्मी रुकती है और ना इसमें स्वेटिंग एब्जॉर्ब होती है, इसकी वजह से ये हमारी स्किन के लिए अच्छे नहीं है। सिंथेटिक फाइबर स्किन के साथ चिपक जाते हैं, तो इस वजह से ये हमें समर में कंफर्टेबल नहीं होते। डेवलप स्किन प्रॉब्लम। सिंथेटिक फाइबर में कॉज सम स्किन डिजीजेज लाइक एक्जिमा, क्योंकि इसमें ना तो स्वेटिंग एब्जॉर्ब होती है, ना इसके अंदर एयर पास होती है और ये स्किन से चिपक भी जाते हैं, तो इसलिए कुछ लोगों को सिंथेटिक फाइबर से स्किन डिजीज होने का भी खतरा रहता है। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम प्लास्टिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।